सभी को पीपीटी दिख रही है? हाँ जी, दिख रही है। 5 एलिमेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वास्तु। वास्तु के अंदर जो ये पंच तत्व हैं, अहम भूमिका इनकी है। और आप जब भी केस करने जाएंगे ना, तो इसकी भूमिका 100% आपको वहां मिलेगी। जैसे हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, जैसे हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, वैसे ही घर भी पंच तत्वों से मिलकर बना है। अगर घर के अंदर इन पंच तत्वों में कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है, इन पंच तत्वों के अंदर कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है, तो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में उस तत्व के अंदर प्रॉब्लम आती ही आती है। ठीक है? तो कितना इंपॉर्टेंट है ये 5 एलिमेंट। हर एक केस इससे जुड़ा होगा, इसलिए एक दिन पूरा दिन देने के लिए सोचा है। किसी का ठीक है, इसलिए पूरा एक दिन 5 एलिमेंट को देने का सोचा है। ठीक है? तो आई थिंक 5 एलिमेंट है क्या, कैसे काम करते हैं, 5 एलिमेंट है क्या, कैसे काम करते हैं, कैसे सृजना है इसका। देखो, हमारे शरीर के अंदर वात, पित्त, कफ, सब जानते ना, वात, पित्त, कफ। ठीक है? और आकाश और पृथ्वी, ऐसे करके 5। तो वात क्या है? वात यानी वायु। पित्त क्या है? फायर, आग। और कफ क्या है? वाटर। समझ रहे हो ना कि हमारे शरीर से ये चीजें कैसे जुड़ी हुई है, कैसे लिंक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वात, पित्त, कफ जैसे ही हमारे शरीर में इम्बैलेंस होते हैं, तो हमारे शरीर का ढांचा खराब होता है या नहीं होता है? परेशान हो जाते हैं ना। ऐसे ही घर के अंदर अगर ये खराब होंगे, तो भी हमारी परेशानियां स्टार्ट हो जाएंगी। तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या, कहां, किस जोन का एलिमेंट क्या है, कौन किसका दुश्मन है, कौन किसका मित्र है, इसको कैसे देखेंगे, कैसे इसका सिस्टम करेंगे, वो सारी चीजें हैं। इनके कलर्स क्या है, यहां से शुरू होता है वास्तु के अंदर कलर्स देखना। ठीक है? तो वाटर एलिमेंट हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्पेस एलिमेंट से, यानी पश्चिम दिशा से। कहां से? पश्चिम दिशा से। पश्चिम दिशा, अभी मैं बता दूंगा कि कहां से कहां तक कौन सा एलिमेंट आता है, किस जोन से किस जोन तक कौन सा एलिमेंट आता है ना। लेकिन पहले एलिमेंट्स को समझ लेना चाहिए। स्पेस यानी आकाश, स्पेस यानी आकाश, और भूमि के अंदर निकलने वाले मेटल्स। ये दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है, आकाश और भूमि के अंदर निकलने वाले मेटल्स। ठीक है?
उसके बाद आकाश से बारिश हुई। ये चक्रा है। आकाश से बारिश हुई, बारिश से पानी उत्पन्न हुआ, आकाश से बारिश हुई, बारिश से पानी उत्पन्न हुआ। अब पानी जब उत्पन्न हो गया, आकाश से बारिश हुई और बारिश से पानी उत्पन्न हुआ, और बारिश के पानी से क्या उत्पन्न हुआ? पेड़ पौधे। क्लियर हो रहा है? बारिश ही नहीं होगी तो चारों तरफ क्या दिखेगा? हरा भरा तो नहीं दिखेगा। और सावन में सब कुछ हरा भरा, क्योंकि बारिश होती है। तो कहां से? आकाश से पानी, और पानी से। अंशु, साउंड नहीं आ रहा है। मेरा नहीं आ रहा है? बाकी सबको भी नहीं आ रहा है क्या? मेरा ही हो रहा है या सबका हो रहा है? नहीं नहीं, मुझे तो आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ। नहीं नहीं, उनको। तो अपने एंड से एक बार देखिए, हो सकता है आपके वहां आपने से कोई आपने प्रॉब्लम हो। ऑडियो कनेक्ट नहीं किया होगा। एक बार जॉइन ऑडियो एज वेल। हाँ, एक बार देख लीजिए। आज सर्कल समझ आएगा कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ होने से कैसे प्रभाव होते हैं। अब आ रही है मेरी आवाज? मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक हमें है। तो आ रही है, उनको नहीं आ रही। अनीता आ दीदी, रही है? आपको आ रही है? मुझे लग रहा नहीं है, क्योंकि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे ना। हाँ, आ ही नहीं रही है। हेलो, आपको आ रही है मेरी आवाज? शायद वो दोबारा जुड़े हुए हैं। हम्म। आ गई। मेरी आवाज आ रही है अनीता जी? मैंने उनको बोला है रिकनेक्ट करो। हम्म। ईयरफोन में कहीं कनेक्टेड हो उनका, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है। हम्म। कि ऑडियो अब आपकी कहीं और ही जा रही हो। ऐसा भी हो सकता है। अनीता जी। हाँ, मैंने दूसरे में ज्वाइन कर। मेरे ठीक से है, अब मेरी फोन ऑडियो का आ रही है प्रॉब्लम था आपको? क्या? मेरी वॉइस आ रही है? अब आ रही है। मैंने हाँ, अब आ रही है। ठीक है। ठीक है। अब तो आ रही है। मैंने ना दूसरा फोन से ज्वाइन कर लिया, इसको इससे लीव करती हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 5 एलिमेंट। आकाश से पानी बना, बारिश हुई, पानी बना, पानी से पेड़ पौधे बने। ठीक है। पेड़ पौधे से ऑक्सीजन बना, हवा बनी, है ना? अब इसे क्या कहेंगे हम? प्लांट। प्लांट्स, हरा भरा, और एयर, हवा। ठीक है। अब इसका अगला सर्कल क्या है? अब पेड़ पौधे बने तो लकड़ी बनी, लकड़ी सूखी तो आग बनी। भैया, पहले आग किससे जलाई जाती थी? लकड़ियों को ऐसे रगड़ के जलाई जाती थी ना। अब तो माचिस है, फट लगाया और खट लगा दिया आग। सर, पत्थर को रिगड़ के लगाते थे। हाँ, लकड़ी मतलब को लकड़ी का मतलब हाँ, पत्थर लकड़ी तो जलानी। चिंगारियां निकालती थी। लेकिन चिंगारी हम्म निकलने के बाद पत्थर तो जलते थोड़ी थे। वो चिंगारी हम्म निकालने का काम करते थे। जलती तो फिर भी लकड़ी थी। हम्म हम्म ठीक है। तो हम्म पत्थर तो खाली चिंगारियां निकालेंगे, हम्म लेकिन आग तो लकड़ियों में ही लगेंगी। और आज तक लगती आ रही है। अब इंसानों में लगने लगी है, वो बात अलग है। बट ठीक है। अब ऐसे लकड़ियों को रगड़ के गर्म करके, जैसे आज भी, जैसे ना काफी बार अपने उसमें ब्राह्मणों में ऐसा होता है
कि जो आग लगाते हैं वो ऐसे करके लकड़ियों को बहुत ज्यादा रगड़ रगड़ के प्रज्वलित करते हैं आग को, और फिर उसमें आग लगाते हैं। तो आग तो लगनी लकड़ी में ही है ना? तो आग लगी, फायर हो गया, फायर के बाद में जो राख बची वो अर्थ हो गया। राख का इकट्ठा होना अर्थ हो गया, यानी जमीन का बढ़ना हो गया। और जब जमीन बनी, जमीन हुई, या आग लगने के बाद में जो जमीन का सिस्टम हुआ, जमीन के अंदर जो मेटल्स बने, आगे वही आ गया सर्कल, जमीन, जमीन के बाद फिर जमीन से निकलने वाले मेटल्स, यानी ये जो सर्कल है इस टाइप से जुड़ गया। क्या हुआ? पहले स्पेस, यानी आकाश, आकाश से पानी, पानी से पेड़ पौधे और हवा, हवा और पेड़ पौधे, भाई हवा नहीं होगी, पेड़ पौधे नहीं होंगी तो आग ही नहीं लगेगी, स्वाभाविक बात है। भैया ऑक्सीजन खत्म कर दो और आग लगा के दिखा दो लग जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आग रुके रहने के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो आग, आग के बाद राख, जो कि एक भूमि की भूमिकाएं निभाती हैं, ठीक है। भूमि के बाद भूमि के अंदर से निकलने वाले वही मेटल्स, तो एक दूसरे से रिकनेक्ट हो गए, ये कनेक्शन में आ गए सारे के सारे, ये सर्कल बन गया। ये समझाने का एक तरीका है कि इसको कैसे समझे, ठीक है, ये 5 एलिमेंट को कैसे संबंधित बनाया जाए। यहां तक सबको क्लियर हुआ? यहां तक कोई प्रॉब्लम, किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, तो यहां पर ये सारी चीज हो गई। अब इनके शत्रु और मित्र और इनके पेरेंट्स और चाइल्ड की बात कर ली जाए। किसने किसको बनाया? जिसने जिसको बनाया वो फादर है, पेरेंट्स है, पेरेंट्स है। जिसने बनाया वो पेरेंट्स है, और जो बना वो चाइल्ड है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नए नए तरीके लेके आ रहा हूं इसको समझाने के लिए। जिसने बनाया वो पेरेंट्स है, यानी आकाश ने पानी बनाया तो पानी का पेरेंट्स कौन हो गया? आकाश। और पानी ने पौधा बनाया, पेड़ पौधे और हवा बनाई, तो इनका फादर कौन हो गया, यानी पेरेंट्स कौन हो गया? पानी। और पानी के चाइल्ड हो गए, वो पेरेंट्स हो गए तो ये चाइल्ड हो गए। आग को किसने बनाया? लकड़ी ने, एयर ने। तो इनके फादर यानी पेरेंट्स कौन हो गए? एयर हो गई, पेड़ पौधे हो गए। और आग के बाद में, आग को किसने, आग के बाद किस क्या बना? पृथ्वी बनी। तो फायर किसकी पेरेंट्स हो गई? पृथ्वी की। और पृथ्वी के अंदर मेटल्स, पृथ्वी के अंदर मेटल्स, तो पृथ्वी किसकी पेरेंट्स हो गई? स्पेस की, ठीक है। तो ये सर्कल घूम गया। अब समझ आया कि कौन पेरेंट्स है और कौन चाइल्ड है। यहां तक समझ आ गया कि जिसने बनाया वो पेरेंट्स है और जो बना वो चाइल्ड है। ठीक है। अब ये तो हो गए पेरेंट्स और चिल्ड्रंस की बात। अब इनका एंटी देख लेते हैं और मित्र देख लेते हैं। भाई मित्र तो एक दूसरे के हो गए, हर सेकंड मित्र है एक दूसरे का, लेकिन हर तीसरा एक दूसरे का दुश्मन है।
हर तीसरा एक दूसरे का दुश्मन है, हर दूसरा एक दूसरे का दोस्त है। अब ये फॉर्मूला कैसे है? जैसे स्पेस है, पृथ्वी से निकलने वाला मेटल, समझ ना ये थ्योरी क्यों ली गई है? अब पता लगे कि थ्योरी क्यों ली गई है। पृथ्वी से निकला हुआ मेटल क्या बनता है? आरी, कुल्हाड़ी, सब मेटल से बनती है ना। और स्पेस से तीसरा एलिमेंट कौन है? एयर है, ग्रीनरी, प्लांट्स। ग्रीनरी एयर है। किससे काटी जाती है? टूल्स से। टूल से काटी जाती है, जो मेटल्स है। लकड़ी से तो लकड़ी कटेगी नहीं, हम्म मेटल से ही लकड़ी कटेगी। हम्म ठीक है, तो ये एंटी हो गया किसका? एयर का, पेड़ पौधों का। ना समझ नहीं आ रहा? पूछो। नहीं नहीं, समझ गई। स्पेस हाँ, और एयर एक दूसरे के एंटी हो गए ना। लेकिन एंटी है। अगर स्पेस की हम्म जगह में एयर या ग्रीनरी या कैसा भी मेटल जाता है, ये मतलब ये हम्म इसका कलर जाता है, तो वो एंटी हो जाएगा उसके लिए। यानी क्या होगा? ये ये नॉर्थ है, मैं भी ये समझा रहा हूं। ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। अगर ईस्ट का ग्रीन वेस्ट में जाएगा तो क्या होगा? ईस्ट कनेक्शन है, ईस्ट हम्म कनेक्शन है। ठीक है, मतलब पेड़ पौधे और ईस्ट कनेक्शन हो गए। और जैसे ही वेस्ट में जाएंगे तो क्या होगा? कट जाएंगे। या वेस्ट का कोई कलर या वेस्ट की कोई ऑब्जेक्ट या शेप ईस्ट में आ जाएगी तो भी कनेक्शंस कट जाएंगे। हम्म भैया, चाहे चाकू तरबूज के ऊपर आए, चाहे तरबूज चाकू के ऊपर आए, कटना तो तरबूज नहीं है। ठीक है, चाहे इसका अच्छा। एलिमेंट वहां पहुंच जाए और चाहे उसका एलिमेंट यहां आ जाए, कटने तो पेड़ पौधे ही हैं। क्लियर हुआ? हाँ जी, कुछ कह अंशुल रहे थे एक आप? मिनट, ये जब कह रही हम्म, हूँ, जैसे तुम एलिमेंट्स को बता रहे हो, डायरेक्शन भी बोल रहे हो, तो पहले डायरेक्शन थोड़ा बता दोगे कि जैसे मैं डायरेक्शन वाटर के अभी लिए बता रहा हूँ। बता। एक बार एंटी समझा देता हूँ इनको कि कौन किसका एंटी है, उसके तो बाद डायरेक्शंस भी आ रहा हूँ मैं। तो स्पेस वैसे का एक बार जैसे तुम बोल रहे हो। बोल देता हूँ। जो स्पेस है वो वेस्ट डायरेक्शन है, वाटर है वो नॉर्थ डायरेक्शन है, एयर है वो ईस्ट डायरेक्शन है, फायर है वो साउथ ईस्ट और साउथ डायरेक्शन है, अर्थ है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। जैसे ऐसा हम लोग जब उसमें पढ़ते थे आर्किटेक्चर में, या कहीं पे भी अभी भी करते हैं, तो जो जब भी नॉर्थ रहेगा, मतलब नॉर्थ को ही कंसिडर करा जाता है। हर जगह सब कुछ नॉर्थ ही कंसिडर करता है, चाहे प्लान हो चाहे कोई भी हो। बिना हम्म, नॉर्थ के कुछ भी ड्राइंग वैलिड नहीं है। और नॉर्थ, चाहे पूरे प्लॉट का अलाइनमेंट कुछ भी हो, नॉर्थ ऊपर ही रहना चाहिए। हाँ तो वही सिटीज में भी चलता है, मुझे ऐसा लग रहा है, जहां तक मैं हाँ नोटिस कर रही हूँ। हमेशा चीजें जो आएंगी वो नॉर्थ अप ही रहेगा। हाँ, नॉर्थ बिल्कुल। नॉर्थ हमेशा अप ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए, बिल्कुल। और इसके काफी रीजंस भी हैं, आगे जाके समझ आएंगे कि इनके रीजन। देखो, एक तो है ना, ये तो है ही है। दूसरा, इंसान हम्म कंफ्यूज नहीं होता, उसको पता है कि नॉर्थ ऊपर ही लेना नॉर्थ है। अप है। हाँ, नॉर्थ अप रहेगा, आप फटाफट बाकी सारे डायरेक्शंस अपने आप ही निकल जाएंगे। अपने आप ही हो जाएंगे। और ऐसा हो गया ना कि ईस्ट ऊपर है, अब वो ऐसा कंफ्यूज हो जाएगा, पहले देखेगा सारी चीजों को। नॉर्थ ऊपर है, झंझट खत्म, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, नीचे साउथ है, खत्म कहानी। ठीक है, तो वाटर एलिमेंट नॉर्थ का है, ईस्ट एलिमेंट एयर एलिमेंट ईस्ट का है, फायर एलिमेंट साउथ का है, साउथ वेस्ट का अर्थ है, और स्पेस वेस्ट का है। मुझे एक बार फिर से ये समझाओ, स्पेस का वो जो एंटी वाला बताया, वो मुझे क्लियर नहीं हुआ। ओके, अभी समझा। देखो, स्पेस दो चीजों का है। आकाश से बारिश का, आकाश का, और पृथ्वी के अंदर जो मेटल्स निकलते हैं, सोना, चांदी, लोहा, ये सारा जमीन से निकलते हैं, बनाए थोड़ी गए हैं। बाद में और मेटल से हम्म जोड़ के एक दूसरे को बना दिया गया, वो बात अलग है। लेकिन जो भी चीजें निकली है हम्म। वो भूमि से ही निकली है।
तो भूमि से ठीक। निकलने वाले जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे वेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका सफेद कलर लिया गया है। इसका कलर कैसा लिया गया है, लिखा देता हूं हैंड टू हैंड। वाइट। इसका व्हाइट कलर लिया गया है। जब भी किसी भी मेटल्स को ना बड़ा रगड़ो, रगड़ने के बाद उसका है ना जो कलर है ना, वो बड़ा व्हाइट व्हाइट सा, चांदी जैसा कुछ ऐसा निकलता है, चाहे वो लोहा चो चाहे कुछ भी हो। इसको व्हाइट से कंसीडर किया गया है। व्हाइट कलर हो गया वेस्ट का। नॉर्थ का हो गया ब्लैक एंड ब्लू। नॉर्थ का। यस। वाटर एलिमेंट, वाटर का कलर दो। वैसे वाटर का कलर नहीं होता, लेकिन आकाशीय रिफ्लेक्शन का जो दिन और रात का सिस्टम होता है उसके हिसाब से ब्लू एंड ब्लैक ले लिया गया है। और इसका डायरेक्शन हो गया तुम्हारा नॉर्थ। ईस्ट। किसका? अच्छा नॉर्थ। नॉर्थ। ईस्ट। वाटर का। वाटर का नॉर्थ। नॉर्थ। वाटर का नॉर्थ। हम्म। मैं क्या तो ये दिखाई दूं? वाटर टैंक रखे हैं क्या? मेरा फोन अंडरग्राउंड। से साउंड ही नहीं आ रहा, मेरे को सब छोड़ के करना पड़ा। छोड़ो। हेलो। हाँ, कुछ कह रही थी नमिता? हाँ, मैं कह रही थी कि हम लोग जैसे अंडरग्राउंड वाटर टैंक प्लान करते हैं, हम्म। यार मेरे को मत करो तुम, बहुत तो जब समझने हम वाला चीज है। टैंक प्लान करते हैं तो उसको नॉर्थ में प्लान करेंगे या बहुत नॉर्थ समझने ईस्ट? वाला सब्जेक्ट चल रहा है, मत करो। देखो ऐसा है, नॉर्थ के कुछ जोन्स ए, हैं। मैं नीचे दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ बैठ पीपीटी के को पढ़ो। उससे दिखा देता हूँ। एक सेकंड रुको। अ, इसको समझेंगे, इससे समझ आए। हम्म, यहाँ देखो, हम्म, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, देखो नीला कलर दिया हुआ है इसमें। हम्म। तो यहां से लेके यहां तक वाटर टैंक चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से लेके यहाँ तक में भी जिन जिन जगहों पे ब्लू कलर आ रहा है वहीं पे, हाँ, वेस्ट में भी क्योंकि चल जाता कहीं है, पे रेड वेस्ट आ में रहा भी है वो दिक्कत तो नहीं। फिर हाँ, जैसे कई कई एक दो जगह पे इस जोन के अंदर रेड कलर भी आ रहा है, तो वो तो फिर राइवलरी हो जाएगा ना एक दूसरे का। ये वाला, हाँ, ये ये कह रहे हैं। हम्म, ये एक्चुअली में आपको हम्म। ये 5 एलिमेंट्स लेने हैं, ये अंदर की ऊर्जाएं हैं। ओके। हम्म, ये जब हम एडवांस समझेंगे तो हम हम्म, समझेंगे कि इनको कैसे यूज लिया जाएगा। हम्म। ये इनके तो खुद के आप कलर हैं। हम्म तो ये आप ये कहना एनर्जियों चाह के रहे खुद। हैं क्या? नॉर्थ नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट तक पूरा कहीं पे भी? हाँ, ठीक है। ठीक है। तो अगर नॉर्थ में भी आता है हम्म, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में भी आता है तो भी कोई हम्म, दिक्कत नहीं है। वाटर की हम्म, एक्टिविटीज यहाँ आ सकती है, कोई परेशानी नहीं। हम्म। ठीक अब है। स्पेस वाला समझा देता हूं दोबारा। जो स्पेस है वेस्ट वाला, वेस्ट से लेके वेस्ट एंटी है किसका, ईस्ट का। वेस्ट एंटी है किसका, ईस्ट का। ईस्ट क्योंकि का। वेस्ट भूमि से निकलने वाले मेटल्स हैं, और मेटल से कुल्हाड़ी आरी सब कुछ बनता है। ऐसे समझो, अपनी लैंग्वेज में समझो। ठीक है, कुल्हाड़ी आरी सब कुछ किससे बनती है, मेटल से बनती है, और उसी से ही पेड़ पौधे काटे जाते हैं। तो एक दूसरे के एंटी हो गए ना। लेकिन वो तो तो स्पेस का इसमें वेस्ट, वेस्ट साइड बोले ना। हाँ, तो पेड़ पौधे तो तुम्हारा इसमें नहीं आएगा, फायर में नहीं आएगा, पेड़ पौधा फायर में नहीं आएगा। पेड़ पौधे का एरिया ईस्ट है। आपने गलत एयर। लिख लिया। ईस्ट। एयर, हाँ, पेड़ पौधों का ईस्ट है। पेड़ पौधे जब हरे होने के बाद में सूख जाएंगे,
कब आग हाँ लगेगी? गीले में थोड़ी लगेगी। फिर तो जंगल के जंगल जल जाते हैं जब गर्मियां बहुत तेज होती हैं। और ट्रीज आर ऑल्सो लाइक नेटवर्क ना, बढ़ते हुए ऐसे पूरा, बिल्कुल जैसे तो बिल्कुल, इसलिए तो ईस्ट में बल्ब लगाया था, नेटवर्क के लिए। नेटवर्क के लिए, कि नेटवर्क बढ़ जाए आज ही। वो नेटवर्क हम्म ऐसे बढ़ गए बहुत बढ़िया वाले। तो हमें जितनी भी ग्रीनरी रखनी चाहिए वो सारी ईस्ट में रखनी चाहिए। यस, आप समझे। ग्रीनरीज का और ये सारा जो ग्रीन कलर है वो ईस्ट में हो, सबसे ज्यादा फल देता है, अच्छा देता है। तो ये पेड़ पौधा हमारे आता तो इसी एलिमेंट में है ना अपने। किस एलिमेंट में तुम बोलोगे उसको? एलिमेंट एयर में में, बोलेंगे। एयर में एयर ही में बोलेंगे। बोलेंगे। हाँ, ठीक। एयर में बोलेंगे। अच्छा, और अगर पेड़ पौधे नॉर्थ वेस्ट में लगाएगा कोई तो नहीं? चर्म रोग हो जाएगा। अच्छा हाँ, नॉर्थ वेस्ट में लगाएगा तो चर्म रोग हो जाएगा, हाँ। एंटी है। अब वेस्ट का जोन आ गया ना, स्टार्ट हो गया, देखो यहाँ से। हम्म वेस्ट में लगा देगा तो सांस में दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी, उसको सांस लेने में दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी। हम्म अगर एग्जैक्ट वेस्ट में लगा देता है तो। यस। अच्छा, यहां तक समझे? इसमें भी दे रखा था ना, एक सेकंड। हाँ, इसमें भी तो ये सर्कल दे रखा है ना, तो देखो कंप्लीट ही है। ठीक है, सारी चीजें समझाऊंगा, मेडिकली भी समझाऊंगा। ठीक है, ये समझे? उसके बाद में वाटर का एंटी कौन है? फायर। तीसरा पर्सन, फायर। ये तो सभी जानते हैं ना, पानी का आग से दुश्मनी होती है। पानी की आग से दुश्मनी होती है, सभी जानते हैं, मैसेजेस भी हैं। ऑडियो रिकनेक्ट, ओके। हम्म, ये तो क्लियर ही है। ये तो स्टार्ट होते एंड हो जाना चाहिए था कि आग से पानी की दुश्मनी है। अब चाहे आग की जगह में पानी चला जाए, चाहे पानी की जगह में आग आ जाए, भारी भरकम कौन है? पानी है, आग को बुझा देगा, फायर बुझ जाएगी। हम्म अगर वाटर की जगह में फायर भी चली जाए हम्म और फायर की जगह में वाटर आ जाए, तो दोनों कंडीशंस में फायर बुझेगी। हम्म क्लियर हम्म हुआ? हम्म। मतलब साउथ ईस्ट में पानी इज नो नो। यस, नीला कलर, ब्लैक कलर, पानी। अच्छा, नीला कलर, ब्लैक कलर एंड पानी। अब ये एलिमेंट्स हो गए ना, उसके एलिमेंट्स के खुद के कलर हो गए। हम्म तो भाई इसका ब्लू डायरेक्शन हो और गया ब्लैक। साउथ ईस्ट ना। हाँ, हम्म ब्लू और साउथ ब्लैक। ईस्ट देखो, डायरेक्शन। देखो इनके कलर्स में लिखा रहा हूं। जो एयर का कलर है, ईस्ट का कलर है, वो है ग्रीन, चॉकलेटी और ब्राउन। पेड़ के तने का अच्छा। कलर भी आ गया ना उसमें। हाँ। मैं कलर भी साथ साथ लिखाते ही जा रहा हूँ ना। ग्रीन, ग्रीन ब्राउन एंड चॉकलेटी। ब्राउन क्लियर और हुआ? चॉकलेटी तो दोनों एक ही हो गया ना। हाँ, ब्राउन एंड हाँ मतलब चॉकलेटी एक ब्राउन ही। के सारे टोन्स चल जाएंगे, वैसा है ना, ब्राउन के सब हाँ, हाँ टोन। मतलब हाँ। एक तरह से ये ब्राउन के फैमिली कलर। सारे शेड्स चले, हाँ ब्राउन के हाँ, सारे शेड्स, ग्रीन के तो सारे हाँ, शेड्स चले जाएंगे बिल्कुल, अपने। क्योंकि चॉकलेटी ए, थोड़ा डार्क टाइप में हो जाएगा और जो वो है वो थोड़ा हल्का हल्का है। दोनों की फैमिलीज जो कलर है वो चल जाएंगे। ठीक है। ओके। उसके बाद फायर का तो सभी को पता ही है। हाँ, ठीक रेड है, ऑरेंज। रेड कलर है। और अर्थ का येलो कलर है, तो लिख लो। रेड, हम्म। ऑरेंज, ऑरेंजिश ऑरेंज रेड, भी तो, हाँ सब। हाँ रेड की ऑरेंज के फैमिली में जो सारे। भी आ रहे हैं। हम्म।
रेड की फैमिली में पिंक जो आ रहा है, या फिर रेड की अच्छा फैमिली में जो वो आ रहे हैं सारे हैं। अच्छा, जब मैं ब्लू कर्टन के लिए तुमको बोली थी अंशुल, तो तुमने ईस्ट के, मेरा ईस्ट में जैसे पड़ रहा था, तुमने बोला था चल जाएगा, कैसे? फादर है ना, जैसे मेरे। पेरेंट्स एलिमेंट है, हम्म। पेरेंट्स एलिमेंट है ना ईस्ट में तो। ईस्ट में हमारा हो गया। ईस्ट का पेरेंट कौन है? एयर का पेरेंट्स कौन है इसके जनक? वाटर है ना। वो अपना वाटर है। वाटर है ना। हम्म, भाई हम्म, साफ शब्दों हम्म, में कि पानी से ही पूरब का जन्म हुआ है, पानी से ही पेड़ पौधों का जन्म हुआ है, एयर का। ठीक है। तो हम्म। अगर बाई चांस आपके घर में आपके पिताजी अगर रहने आ भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका दुश्मन नहीं आना चाहिए। यानी ईस्ट में क्या चल जाएगा? ब्लू कलर तो चल जाएगा, क्योंकि क्या है, पेरेंट्स कलर है। और नॉर्थ में ग्रीन चल जाएगा, क्योंकि चाइल्ड कलर है। आगे मैं वार चार्ट बनाना बताऊंगा कि इनको कब यूज करना चाहिए। ईस्ट बहुत ज्यादा ज्यादा हो जाने की वजह से इसको बैलेंस कैसे करना है, नॉर्थ ज्यादा हो जाने की वजह से इसको बैलेंस कैसे करना है, या अगर नॉर्थ कमजोर है तो उसको कैसे बढ़ाना है, वो सारी चीजें भी आएंगी अब आगे। ऐसा होगा ना काफी बार, 30 बाई 120 की दुकान है, तो उसमें कुछ जोन्स तो बहुत बड़े हो गए, कुछ जोन्स बहुत छोटे हो गए। लेकिन उनको समझने के लिए पहले बैलेंसिंग तो समझे कि ये एलिमेंट्स है क्या। क्लियर हुआ? अर्थ का कलर कौन सा है? येलो। येलो। और स्पेस का तो है ही व्हाइट कलर, सिल्वर कलर, है ना। अब एयर का तीसरा कौन है, दुश्मन कौन है? वाटर का तो फायर हो गया, स्पेस का एयर हो गया, एयर का कौन है? अर्थ। तीसरा है ना, अर्थ। कैसे होगा? पृथ्वी, पृथ्वी तत्व दिया है ना इसको, अर्थ दिया है। तो पृथ्वी कब फटती है? जब पौधा अंकुरित होता है, तो वो धरती को फाड़ते हुए बाहर निकलता है। पौधा जब अंकुरित होता है, चाहे पेड़ बने, चाहे पौधा बने, कुछ भी बने, वो पृथ्वी को फाड़ते हुए होता है, और पृथ्वी से सारी चीजें फाड़ के ही निकलता है। क्लियर हुआ? पृथ्वी को फाड़ते हुए कौन निकलता है? एयर, यानी पेड़ पौधे। जब और भी इसका डायरेक्शन क्या हो गया? ईस्ट डायरेक्शन तो एयर का हो गया, और साउथ वेस्ट हो गया, साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट हो गया फायर इसका, का। इसका अर्थ का। अर्थ का हो गया साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट दोनों ही है। मैं भी वो जोन्स भी लिखाई दूंगा। ठीक है। हर तीसरा पर्सन एक दूसरे का दुश्मन है। अब एयर फायर पे आ जाते हैं। फायर दुश्मन है तीसरा, कौन है? स्पेस। कैसे? पृथ्वी में से निकलने वाले मेटल्स को कौन गलाता है? फायर। पृथ्वी में से निकलने वाले मेटल्स को कौन गलाता है? फायर। तब तो फायर का दो दुश्मन हो गया ना अपना, वाटर एंड सभी का स्पेस। दो दुश्मन है, सभी का दो दुश्मन है। सभी के दो दो होंगे ना, क्रॉस हो रहा है देखो। हाँ, अगर सभी के दो देख रहे हैं दुश्मन हम है। तो दो। तो तुम्हारा जैसे स्पेस का हो गया तुम्हारा,
वाटर नहीं, इसका हो गया सॉरी, एयर एंड फायर। एयर एयर और एंड फायर, फायर हाँ स्पेस का दुश्मन है, क्योंकि इधर से तीसरा उसका बन हाँ, रहा है और इधर से तीसरा इसका बन रहा है। एयर एंड फायर, हाँ। ठीक है। अब अर्थ के और दो दुश्मन है। वाटर का, हाँ, तो वाटर का दो वाटर का दुश्मन है, एक तो हो गया तुम्हारा फायर, फायर, और एक हो गया अर्थ। अर्थ। अब अर्थ कैसे है? हाँ वही पूछने वैसे वाली 1 थी। मिनट रह गया है अभी, क्लास क्लोज होने वाली है, बट इस टॉपिक को आज लेंगे ही लेंगे।